हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। हम हैं मौसमी और अंशुमन। हम जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जर्मनी बहुत ही सेफ कंट्री है, यहाँ क्राइम नहीं होता, सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है। ये बात तो सच है, बट यहाँ पर भी ऐसे कोई क्लेवर लोग होते हैं, स्कैमर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली एक्सपैक्ट्स को, न्यू कमर्स को, इमिग्रेंट्स को और स्टूडेंट्स को टारगेट करके होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के ऐसे कॉमन स्कैम्स के बारे में, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके के आपके स्कैम्स होते हैं और आप इनसे 100% सेफ कैसे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और स्कैम होता है जैसे स्टूडेंट्स के साथ या जो जॉब सीकर्स होते हैं, फेक जॉब ऑफर्स के स्कैम। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोल्ड ईमेल आएगा या लिंक्डइन के थ्रू या आपके ईमेल पे या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेज आता है या कुछ जॉब ऑफर की बात होती है। आपका इंटरव्यू भी होता है प्रॉपर तरीके से, वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो आपका काम क्या होता है कि आपके घर पे कुछ पार्सल्स आएंगे, आपको अपने नाम से उन पार्सल्स को भेजना होता है DHL के थ्रू, या वो जैसे भी बताते हैं उस तरीके से पोस्ट करना रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको जॉब ऑफर मिल रहा है या कुछ काम मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके से हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ईजी काम है कि बस पार्सल है उसको पोस्ट करने जाना है, और सैलरी भी वो बताएंगे कि 500 यूरोज़ या 1000 यूरोज़, मिनी 2000 यूरोज़ तक की भी सैलरी वो लोग ऑफ़र करते हैं। तो जैसे ही आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपके घर में पार्सल्स आएंगे, आपके नाम पे पार्सल्स आएंगे, फिर आपको अपने नाम से किसी और एड्रेस पे पोस्ट करना रहता है। कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी आपको जो है पोस्ट करना रहता है। तो आप वो काम करते हैं, आपको हो सकता है कि 1 मंथ की सैलरी भी आ जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको नहीं पता कि उन पार्सल्स के अंदर क्या है। वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके थ्रू आप पे पुलिस केस भी हो सकता है, क्योंकि आप वो पार्सल को खोल के तो नहीं देखेंगे, आपको डायरेक्टली पोस्ट करने का आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। फिर दूसरा जो होता है आपका जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे या आपके ईमेल पे आपको जॉब ऑफर्स आते हैं और कुछ इजी सा काम बताते हैं, जिनकी कोई सी वेबसाइट है उसमें ऑप्टिमाइजेशन का काम है, आपको बस क्लिक करना है या कुछ रिव्यूज़ देने हैं या रिव्यूज़ देखने हैं। तो उसमें भी वो अच्छी खासी जो सैलरी है वो ऑफ़र करते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि आप इतना आपका टारगेट है, आप इतना टारगेट पूरा कर दो, फिर आपको इतने हम जो भी पैसे हैं आपने जितना भी कमाया है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बट जब ट्रांसफ़र करने की बारी आती है, जो आप आपके जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ये बोलते हैं कि आप पहले हमारा कोई एजेंट है या जो हमारी सैलरी रिलीज़ करता है उसको हमें इतने पैसे देने हैं, तो आपकी तरफ से आपको 500 यूरोज़ या 1000 यूरो, इस तरीके से आपसे वो पहले पैसे मांगते हैं। तो आप जब आप उनको सेंड कर देंगे, उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि थोड़े और पैसे आप भेज दीजिए, उसके बाद हम आपकी जो सैलरी है वो रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके से इनका ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, और ये कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो आप फेक जॉब ऑफर्स वाले स्कैम से बच के रहिए। आप कोई वेरीफाइड वेबसाइट या वेरीफाइड कंपनी प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपको काम देती है, आप उसी में काम कीजिए। कोई काम अगर लगता है कि बहुत इजी है या उसमें उस काम के प्रपोर्शन में आपको उतनी सैलरी जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस बात पे भी आपको एक बार सोचना चाहिए। फेक अपार्टमेंट और फेक हाउसिंग का सबसे बड़ा स्कैम पूरी दुनिया में होता है। तो अगर आप लोग जब इंडिया से या कोई भी अलग कंट्री से आपको अब्रॉड आना है और आपको लगे रहा है कि हाँ मुझे घर जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि सबको टेंशन होती है, तो लोग करते क्या हैं कि लोग फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी एजेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं रेदर देन वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट पे अगर आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली दिखता है, आप सोचते हो कि यार यहाँ पे पैसा मतलब बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी यही गलती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इस तरह के उस पर जाते हो, जैसे अब देखिए कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जो ओपन है, जैसे फेसबुक मार्केट, ठीक है, जैसे फेसबुक ग्रुप्स वो ओपन है। एक होता है वैगिग्यूशु, जो यहाँ पर क्या कहते हैं जर्मनी में है सबसे ज़्यादा, मतलब वेबसाइट उसको यूज़ करते हैं।
मतलब वो सेफ भी है और उसमें स्कैम भी होते हैं। तो एक वो हो गई, जैसे कि क्लाइनेंजाइकेन, ईबे, अब इस पे भी हाउस अपार्टमेंट चढ़े होते हैं, मतलब लिस्टिंग चढ़ाई की जाती है, लेकिन इसमें भी क्या कहते हैं स्कैमर्स बैठे होते हैं। स्कैमर्स होते कैसे हैं, मैं आपको ये चीज पहले बता देता हूँ। स्कैमर्स आपसे क्या बात करेंगे कि लो प्राइस पर आपसे बात करेंगे कि आपको घर का लो प्राइस देंगे, कहेंगे कि आप अपना जो डिपॉजिट है वो हमको पे कर दो, हम आपको जो की है वो आपको हम पोस्ट कर देंगे। ये सबसे बड़ा स्कैम है, ये इस पे आना ही नहीं, इस बात पे आना ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपको एक ऐसा भी होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके अगर आप सर्च कर रहे हो तो कोई ना कोई आपसे ईमेल पे जुड़ने की कोशिश करेगा, कहेगा कि मैं फलाना ठिकाना, मतलब कि मैं स्पेन से हूँ, पुर्तगाल से हूँ, मैं फ्रांस से हूँ, कोई लेडी होगा, कोई आदमी होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं यहाँ पर मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, अब मैं अपार्टमेंट चढ़ाना चाहता हूँ, अपनी पूरी डिटेलिंग देगा, हर चीज़ करेगा, आपको इवन वीज़ा, अपना आइडेंटिटी कार्ड तक भेज देगा। लेकिन ये भी स्कैम है कि अगर वो आपसे कहेगा कि आप डिपॉजिट पे कर दो, घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे एक आदमी भेज दूंगा और आपसे पे कर दो, मतलब चाबी दिलवा दूंगा, की दिलवा दूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का स्कैम है। थर्ड तरीका तो नहीं, मैं अपने एक दोस्त का एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरा एक जो दोस्त था वो यहाँ आया, सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो इंडिया से आया यहाँ, और वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा वो एक जगह गया और वो इंतजार ही करता रह गया 24 आवर्स। क्या हुआ था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आदमी से मिला, व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने बात करी एक आदमी से, और उसने कहा कि मेरा मतलब यहाँ घर है और मैं आपको, आप यहाँ आओगे मैं तुरंत करवा दूंगा, लेकिन आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा एज अ टोकन अमाउंट। तो उसने 1000 यूरोज, मतलब 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से उसने पे कर दिया। फिर वो उतरा, गया, 24 आवर्स के लिए वो इधर उधर भटकता रहा, मतलब देखता रहा, उसके बाद एयरपोर्ट पे आके सो गया। उसके बाद फिर उसने इंस्टेंट फ्लाइट बुक करी इंडिया की और वापस चला गया। उसके बाद वो दोबारा आया 3 महीने बाद। तो ये इस तरीके के स्कैम से आपको बचने की बहुत जरूरत है। एक और स्कैम ट्रेंड है यहाँ पर, जैसे आपको इमिग्रेशन ऑफिस से या पुलिस के बिहाफ में आपके पास फेक कॉल आएगा, आपसे वो लोग कहेंगे कि आपका जो भी पासपोर्ट है वो ब्लॉक हो गया है और योर वीज़ा एज एन इशू, और पेनल्टी के नाम पे या फिर आपके फ़ाइन के नाम पे आपसे पैसे मांगते हैं। तो आपको इस स्कैम में नहीं फंसना है, क्योंकि कभी भी आउसलैंडर भी और या तो फिर पुलिस आपको डायरेक्टली इस तरीके से कॉल करके ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, ना ही पैसे मांगती है। अगर आपने कुछ गलती की है तो वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, आपके एड्रेस पे, आपके जो भी एनवल्डुंग है वहाँ पे आपके नाम पे प्रॉपर लेटर आएगा, या वो आपको ईमेल के थ्रू या आपके प्रॉपर जो भी आपका जो भी लीगल ईमेल है या जो भी लीगल एड्रेस है वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे। इस तरीके से फेक कॉल में कोई भी पैसे या फाइन नहीं मांगते हैं। कुछ स्कैम्स यूरोप में होते हैं जिसका नाम है, ये वाला जो स्कैम है इसका नाम है साइकिल स्कैम। साइकिल स्कैम में होता क्या है बेसिकली कि यूरोप में ज़्यादातर लोगों का कल्चर क्या है कि साइकिल चलाते हैं, खूब साइकिल चलाते हैं यहाँ पर। तो जो इंडिया से या अदर कंट्रीज से लोग आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अरे ये तो पूरा एक नया चीज़ है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी साइकिल रेंट की है, कौन सी खरीदी हुई है, क्योंकि भाई नए आते हैं, किसी को क्या पता है कौन सी कंपनी की रेंटेड बिकती है, कौन सी खरीदी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे साइकिल चोरी कर लेते हैं और फिर आपको वो रेंटेड साइकिल होती है, किसी की साइकिल चोरी करके आपको बेचती है। अब आपने खरीद ली तो कल को अगर कोई उसके पर्टिकुलर कंपनी का आदमी अगर आपके पास आया और उसने कहा कि ये तो साइकिल कंपनी की है, रेंटेड होती है, या तो तुमने चोरी की है, तो इस पर पुलिस केस भी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे भी आप बचिएगा। एक स्कैम होता है फेक एजेंट्स का। आपको जो एजेंट्स होते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको कहेंगे कि हम आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे। आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले करके आपको फेक एडमिशन लेटर भी बना के दे देते हैं, पर जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपसे पैसे तो उसने ले लिए हैं, उसके बाद वो गायब हो गया, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, आपकी सारी जो फीस है या आपकी जितनी सारी मेहनत है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस अच्छे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा आप अवेयरनेस फैला रहे हैं या इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो प्लीज़ हमको मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए साथ में। हम अगर आपको लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।